देश में कोरोना रिटर्न की बेकाबू रफ्तार जारी है। एक दिन में 2,73,810 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,619 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर ये है कि पिछले 24 घंटे में 1,44,178 मरीज कोरोना जंग जीतने में कामयाब रहे और बीमारी के बाद स्वस्थ होकर घर वापसी कर चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन जोर शोर से जारी है। इसी बीच सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 18 साल से ऊपर वालों को 1 मई से कोरोना टीका लगाने का ऐलान किया है। कोरोना से बिगड़ते हालात पर पीएम मोदी ने कल डॉक्टर्स के साथ बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया। कोरोना वैक्सीन अब बाजार में भी उपलब्ध होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने वैक्सीन की कमी से इनकार करते हुए राज्यों को कंपनियों से सीधे वैक्सीन लेने की इजाजत दे दी है। राज्य सरकारें अब जरूरत के हिसाब से वैक्सीन ले सकेंगी। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी केंद्र के इस फैसले को उचित बताया है। देश में अब तक 12,38,52,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। अच्छी खबर ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का आकलन है कि दुनिया कुछ महीनों में कोरोना महामारी पर काबू पा लेगी। दिल्ली में आज रात 10 बजे से 6 दिनों का लॉकडाउन लागू कर दिया गया। ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने 6 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है। लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। इस दौरान दिल्ली में मेट्रो और बस सेवा भी जारी रहेगी, लेकिन 50% यात्री ही इसमें सफर कर सकेंगे। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद प्रवासी लोगों के पलायन का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली के आनंद विहार कौशाम्बी बस अड्डे से यूपी और बिहार के दूर दराज शहरों के प्रवासी बड़ी संख्या में घरों को लौटने लगे। लॉकडाउन के ऐलान के दौरान अरविंद केजरीवाल ने प्रवासियों से शहर न छोड़ने की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील का कोई असर दिखाई नहीं दिया और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौटने के लिए बस अड्डे पर पहुंच गए। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच यूपी सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर सहित इन 5 शहरों में लॉकडाउन लगाया जाए, जिसके बाद यूपी सरकार की ओर से दलील दी गई कि लोगों की जान बचाने के साथ साथ आजीविका बचाना भी जरूरी है। ऐसे में लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है। 5 शहरों में लॉकडाउन के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एम्स के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले में बीते 24 घंटों में बड़ी गिरावट हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 58,924 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना के चलते 351 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले महाराष्ट्र में 68,000 से ज्यादा केस आए थे, जबकि मृतकों की संख्या भी 500 के पार पहुंच गई थी। वहीं मुंबई में एक दिन में 7,381 केस आए हैं और 57 लोगों की मौत हुई है। उधर महाराष्ट्र के नागपुर शहर में कोरोना लोगों की जिंदगी पर काल बनता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना से नागपुर में 113 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6300 से ज्यादा केस आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। एक दिन में दिल्ली में कोरोना से 240 लोगों की मौत हो गई, जो अब तक राजधानी में कोरोना से मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 23,686 नए केस आए हैं और यहां संक्रमण की दर 26% से अधिक हो गई है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 28,287 नए केस आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 167 लोगों की मौत हुई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक दिन में 827 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं नोएडा में 425 केस आए हैं। इस बीच नोएडा में नाइट कर्फ्यू की मियाद को अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। पहले ये नाइट कर्फ्यू 17 अप्रैल तक लागू किया गया था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। बंगाल में पीएम मोदी की बड़ी रैलियां अब नहीं होंगी। अब पीएम मोदी छोटी छोटी जनसभा करेंगे। इन जनसभाओं में 500 से ज्यादा लोगों को उपस्थित रहने की इजाजत नहीं होगी।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी सहित सभी नेताओं की पश्चिम बंगाल में छोटी छोटी सभाएं कराने का फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करने और बाकी रैली के समय को घटाने का ऐलान किया है। टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी की अगले एक हफ्ते में कुल 17 रैलियां होनी थी, जिसमें से उन्होंने कोलकाता की सारी रैलियों को रद्द कर दिया है। साथ ही बाकी रैलियों के समय को घटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में बाकी बचे 3 चरणों का चुनाव प्रचार जारी है। कोरोना काल में इस चुनाव प्रचार पर सवाल भी उठ रहे हैं। आज तक से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रचार को लेकर फैसला चुनाव आयोग को करना है। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने अवैध शराब की खेप का भंडाफोड़ किया है। मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ऑटो में शराब की खेप लाई जा रही है। पुलिस ने सूचना के आधार पर ऑटो को रुकवाकर जांच की तो पुलिस को शराब की 500 बोतलें मिली। पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये अवैध शराब देवघर के रास्ते मुंगेर लाई जा रही थी। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पंचायत चुनाव के दौरान 2 पक्षों में गोलीबारी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कोरेभार थाना क्षेत्र के भटकौली रामपुर गांव में मतदान के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। आरोपों के बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें से एक पक्ष ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस पूरे मामले में अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। मामला शिव इलाके का है। यहां आरोपियों ने नाबालिग का अपहरण किया और उससे गैंगरेप किया। आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पंचायत चुनाव के दौरान 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई। मामला थान रजपुर के आरिफपुर माफी का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं। यहाँ एक दूसरे पर लाठी डंडे लाद घूंसों के साथ पत्थर भी बरसाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फर्जी वोटिंग को लेकर यहाँ बवाल बढ़ा और बवाल मारपीट में बदल गया। यहाँ हवाई फायरिंग भी की गई थी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया है। यूपी के मेरठ में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हथियार के साथ ये लोग नायक नहीं खलनायक हूं मैं की धुन पर हथियार की नुमाइश करके डांस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस के मुताबिक ये एक गैंग के सदस्य हैं और कुछ रोज पहले इन लोगों ने सरेआम फायरिंग की थी। पुलिस ने लोगों से मदद मांगी है कि इन आरोपियों की तलाश में मदद करें। इनका नाम बताने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।